लोकप्रिय सांसद श्री राजेश वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष, दलित चिंतक श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री शिव कुमार गुप्ता जी, विधानसभा के प्रभारी विनोद वाजपेयी जी, जिला महामंत्री राजेश शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में महमदाबाद से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती आशा मौर्य जी, सिदौली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री मनीष रावत जी, बिस्वा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री निर्मल वर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित महमदाबाद, सिदौली और बिस्वा से जुड़े हुए सभी मेरे भाइयों बहनों, नेमिस की धरती हम सबके लिए सदैव से पावन धरती रही है। हजारों वर्ष पहले 88,000 ऋषि मुनियों ने भारत के वैदिक और पौराणिक परंपरा को लेकर के जो गोष्ठी यहां पर आयोजित की थी, आज भी उसकी प्रतिध्वनि पूरी दुनिया के अंदर सुनाई देती है। नेमिस की इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी सीतापुर जनपद की जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज आचार्य नरेंद्र देव जी की पुण्यतिथि भी है। आचार्य नरेंद्र देव एक समाजवादी चिंतक थे, सही मायने में समाजवादी थे। उन्होंने अपने लिए नहीं हुए जीवन जिए थे, समाज और राष्ट्र के लिए उनका जीवन समर्पित था। मैं इस अवसर पर आचार्य नरेंद्र देव जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आचार्य नरेंद्र देव जी की पावन जन्मभूमि यही महमदाबाद है। जो लोग आज समाजवाद के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर जाकर के ढिंढोरा पीट रहे हैं, इन्होंने अगर आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी चिंतकों से कुछ भी प्रेरणा ली होती तो आज के समाजवादी वास्तव में कुछ सुधरे हुए दिखाई देते। लेकिन जैसे इन्होंने तय कर दिया है कि ये सुधरेंगे नहीं, इन लोगों के नाम और काम में भारी अंतर है। नाम तो समाजवादी है, लेकिन काम आतंकवादी है। सोच परिवारवादी है। मैंने आतंकवादी इसलिए कहा, यद्यपि इसकी बहुरूपिया ब्रांड बन चुका है। ये दंगावादी भी है, तमंचावादी भी है, आतंकवादी भी है, परिवारवादी भी है। मैंने ये इसलिए कहा, कल गुजरात की अहमदाबाद की एक न्यायालय ने गुजरात के सीरियल बम ब्लास्ट में
38 आतंकवादियों को फांसी की सजा और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भाइयों बहनों, उसमें से कुछ आतंकवादियों का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भी है, और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से जिस आतंकवादी का संबंध है उसमें से एक आतंकवादी समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ फोटो खिंचा करके समाजवादी पार्टी का प्रचार भी कर रहा है। ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, और ये पहली बार नहीं हुआ। जब 2012 में श्रीमान अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, और उस समय मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की जनता के लिए पहला फैसला क्या होगा यह निर्णय लेना था। तो आपको याद होगा, उन्होंने किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, प्रदेश की सुरक्षा के लिए नहीं, प्रदेश की आस्था के लिए नहीं, उन्होंने पहला फैसला लिया था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले, गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का पहला फैसला किया था। हम आभारी हैं माननीय न्यायालय के। उस समय के उच्च न्यायालय ने इसको स्टे किया था, और स्थगन आदेश के बाद समाजवादी पार्टी की मंशा धूल दूसरी हुई थी, अन्यथा पूरा प्रदेश आतंकी घटनाओं से दहल रहा होता। और इसीलिए कल की घटना एक बार फिर से हम सभी की आंखों को खोलने वाला है। नाम तो समाजवादी, काम आतंकवादियों के उस प्रश्रय देने वाला, और सोच परिवारवादी से बाहर ये लोग जा नहीं पा रहे हैं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर जो सरकारें थी, उनके पास न सुरक्षा का कोई एजेंडा था, न विकास का कोई विजन था, और न गरीब कल्याणकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोई सोच ही थी। प्रदेश में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू लगता था, माताएं बाजार नहीं जा पाती थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, नौजवान के रोजगार पर ये लोग डकैती डालते थे, कोई नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा और इनके महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। और प्रदेश के अंदर प्रत्येक जनपद को इन्होंने डार्क जोन में बदल दिया था। भाइयों बहनों, 2017 के बाद आपकी ये सरकार भी आई है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। पिछले 5 साल में कोई दंगा सुना आपने? आज दंगा नहीं होता है, आज प्रदेश में दंगा नहीं होता, प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं लगता है, बाजारों में आज बमबाजी नहीं होती है। आज प्रदेश में कर्फ्यू और दंगा की दुस्साहस किसी की नहीं। जहां कर्फ्यू लगता था वहां पर अब कावड़ यात्रा निकल रही है, और जहां बमबाजी होती थी वहां हर हर बम बम का नारा लगाते हुए शिव के भक्त निकलते हैं। जैसे लगता है पूरा उत्तर प्रदेश भगवान शिव के भक्ति में लीन होकर के एक नई शक्ति का संचार कर रहा है, जो उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।
भाइयों बहनों, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है और इस नए उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, सरकार और संगठन के संयुक्त प्रयास और जनता जनार्दन का आशीर्वाद जब एक साथ लगा है तो आज उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। इन सब के पीछे एक सामूहिक प्रयास है, लेकिन भाइयों बहनों, सुरक्षा, विकास और सुशासन ये उत्तर प्रदेश की आवश्यकता थी। यही तो डबल इंजन की सरकार ने किया है। और आज जब मैं आपके बीच आया हूं आपका आह्वान करने के लिए, भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? आज तो बिजली मिलती होगी ना, आ रही है ना। हमने तो सबका साथ और सबके विकास की बात कही, तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली के लक्ष्य को प्राप्त किया है। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती है, और जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ करती है। किसानों का कर्ज माफ होता है। और आज तो अगर मैं सीतापुर की बात करूं तो भाइयों बहनों, जनपद सीतापुर में अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो अकेले सीतापुर जनपद में भारी संख्या में अन्नदाता किसानों का कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और यहां पर लाखों किसानों को यहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज मैं आपको बता सकता हूं, एक और 12 से 17 तक 5 वर्ष तक समाजवादी पार्टी की सरकार जब कार्य कर रही थी, 18,000 गरीबों को भी मकान नहीं दे पाई थी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब आई तो भाइयों बहनों 43,50,000 गरीबों को एक एक आवास दिया गया और 43,50,000 से अधिक गरीबों को जो आवास मिले हैं, अकेले सीतापुर जनपद में 2,30,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास मिला है। 2,30,000 से अधिक गरीबों को। भाइयों बहनों, 5,40,600 से अधिक गरीबों को एक एक शौचालय देने का काम किया गया। और यही नहीं, अगर मैं वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग जन पेंशन की बात करूं तो अकेले प्रदेश के अंदर 1 करोड़ परिवारों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है, जिसमें 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। और आपके सीतापुर जनपद में दिव्यांग जन पेंशन पाने वाले 71,300 से अधिक, विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी 34,000 से अधिक और वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी 68,700 से अधिक अकेले सीतापुर जनपद में हैं। विद्युत की निःशुल्क कनेक्शन का लाभ अकेले आपके सीतापुर जनपद में 2 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन भी डबल इंजन की सरकार ने दिया है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, आज जो लाभ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आपको मकान के रूप में, राशन के रूप में, बिजली के रूप में, वैक्सीन के रूप में, विकास के रूप में दे रही है, आखिर ये लाभ 2017 के पहले क्यों नहीं मिल रहा था?
कारण साफ है, पहले की सरकार की सोच संकुचित थी। पहले की सरकार नाम समाजवादी और सोच परिवारवादी थी, परिवारवादी। वहां पर बात तो की जाती थी सबका साथ का, लेकिन जब विकास की बात आती थी तो उनका नारा होता था कि केवल सिपाही खानदान का विकास। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जब सबका साथ और सबके विकास की बात कही तो सबका साथ और सबके विकास का मतलब प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के विकास की बात। पहले विकास का ये पैसा ये परिवारवादी लोग, इनकी संकुचित दायरे की सोच और इनके इत्र वाले मित्र के घर में चली जाती थी। आज भाइयों बहनों, इत्र वाले मित्र से पैसा निकल करके हम लोग गरीबों के घर तक पहुंचा रहे हैं। गरीब को मकान दे रहे हैं, गरीब को राशन दे रहे हैं, हर नागरिक को सुरक्षा दे रहे हैं। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा कि सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने का कार्य किया। आपने यहां पर मेहमदाबाद में कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आपने वैक्सीन लिया है। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। कोरोना हारेगा तो भारत जीतेगा। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। और जो लोग कोरोना के समय वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे वैक्सीन नहीं लेंगे क्योंकि ये भाजपा का वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है। आज उनको करारा जवाब दिए जाने की आवश्यकता है कि कोरोना की थर्ड वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति ने वैक्सीन ले लिया था, टीका ले लिया था। टीका का ये प्रभाव है कि आज हर व्यक्ति की जान बची है। जो लोग जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, भाइयों बहनों, आज उनको बताइए कि अगर मोदी वैक्सीन के कारण जान बची है, भाजपा वैक्सीन के कारण जान बची है, तो वोट भी भारतीय जनता पार्टी के ही चुनाव चिन्ह पर हम लोग देंगे। ये जवाब उनको दे जाने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, सरकार ने संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर सुरक्षा, प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली, प्रत्येक प्रदेश के बिना भेदभाव के प्रत्येक जनपद में विकास की योजना को लेकर के प्रभावी ढंग से आगे बढ़ेगी। और आज उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मैं मोहम्मदाबाद में आपके बीच आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती आशा मौर्य जी को अपने प्रत्याशी के रूप में महमूदाबाद विधानसभा सीट पर पुनः अपना प्रत्याशी बनाया है। बिस्वा से श्री निर्मल वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है और सिधौली से श्री मनीष रावत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपना पूरा समय देंगे। और इसके लिए आवश्यक है, अगर आप चाहते हैं प्रदेश दंगा मुक्त रहे, भय मुक्त रहे, कर्फ्यू मुक्त रहे, विकास की योजनाएं जिस तेजी के साथ पिछले 5 वर्षों के अंदर बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंची हैं, ये योजनाएं इसी प्रकार से चलती रहे। इसके लिए आवश्यक है प्रदेश के अंदर एक मजबूत सरकार की और डबल इंजन की ही सरकार हो सकती है।
जो आपको सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ाने का कार्य कर सकती है। लेकिन मजबूत सरकार के लिए महमूदाबाद, सिदौली और बिस्वा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का विजयी होना आवश्यक है। क्या आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। दोनों हाथ पा करके सड़क के उस पार के लोग भी मुझे बताएं। तीनों प्रत्याशी आ जाए भैया। जनता का अभिवादन करें और आपसे जनता जनार्दन से मैं अपील करूंगा कि हमारे तीनों प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दें। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।